मितेश पांचाल भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी शामिल करते हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून, आप दोनों का ही स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। राजेश, टू स्टार्ट विथ यू, स्ट्रैटेजी बताएं। बाजार में एक रेंज में आज कामकाज चला है, 16,950 से लेकर 17,100 के पार भी हम गए और अभी वहां पर ही टिके हुए हैं। लेकिन रेंज के बावजूद सबसे अच्छी बात यह है कि 3 दिनों की बिकवाली पर ब्रेक लगी है। बताएं कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को, स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे और ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी? देखिए, आज मार्केट में जरूर डिप लेने के बाद वापस से मार्केट में जो रिकवरी बनी, ये एक साइन दिखाता है कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो मिड कैप स्पेस में जो तेजी बनी हुई है, वो क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में यहाँ पे तेजी का ही ट्रेड रखना है और डिप्स को जरूर बाय करना है। तो जब तक 16,900 के लेवल डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं होंगे तो मार्केट में बड़ी सेल ऑफ यहाँ पे नहीं बनेगी और उसके आसपास से जब भी मार्केट बाउंस होगा तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। अब यहाँ पे 17,250 इमीडिएट हर्डल है, वो लेवल क्रॉस होगा तो एक कंफर्ट जो बाइंग साइड में देखने को मिलेगा लार्ज कैप स्पेस में, वो भी हमें देखने को मिलेगा। आज जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है बैंकिंग फाइनेंशियल है। पहला स्टॉक हम जो यहाँ पे रिकमेंड करेंगे वो IDFC लिमिटेड का होगा। IDFC लिमिटेड में हमें लग रहा है कि जिस तरीके के मोमेंटम बने हैं, ये 85 रुपीज़ तक के अपसाइड के टारगेट दिखा सकता है, 71 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा स्टॉक हमें लगता है MCX को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। MCX में एक अच्छा बेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से सेटअप बने हैं MCX के पिछले कुछ हफ्तों में, और अब जो रिकवरी देखने को मिली है प्रीवियस वीक में और करंट आज के सेशन में भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि MCX एक अच्छी तेजी के लिए यहाँ से रेडी होते हुए दिख रहा है। स्टॉक में हम 1380 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और बैंकिंग स्पेस में हमें यहाँ पे स्टेट बैंक का सेटअप भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। SBI, PSU बैंक में से लार्ज कैप स्पेस में SBI हम यहाँ पे फोकस में रखे हुए हैं। और जिस तरीके से स्टेट बैंक में करेक्शन के बाद पिछले 7 से 8-10 दिन का अगर हम देखें तो सेटअप में एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि अब यहाँ पे SBI में एक बेस ऑलरेडी बन चुका है, अब यहाँ पे एक प्राइस ब्रेकआउट अवेटेड है। लेकिन जिस तरीके के सेटअप बने, हमें लग रहा है स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम 545, 550 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो स्टेट बैंक यहाँ पे बाय करना है 526 के स्टॉप लॉस से। ऑल राइट, तो यहाँ पर अपने 200 DMA से तो बाउंस बैक लिया, तो बड़े सपोर्ट से तो यहाँ पर अभी बाजार ने अपने आप को बचाया है। आगे भी फिलहाल बाइंग के मौके ढूंढेंगे। राजेश से बात करेंगे और हमारे साथ हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी होंगे हमारे साथ। इनफैक्ट सुशील केडिया भी अब बने हुए हैं और हमारे एक और एक्सपर्ट बने हुए हैं हमारे साथ, मितेश पंचाल है। मितेश पंचाल, सुशील आपके पास आते हैं, लेकिन इस बीच मितेश से भी बात करते हैं। मितेश, गुड आफ्टरनून, आप क्या व्यू बना रहे हैं? बहुत अहम सपोर्ट था 17,000 के पास, जहां से 200 DMA से जहां से बाउंस बैक कर दिया। क्या आपको अब साइंस ऑफ वरी कम दिख रहे हैं या फिर अभी भी कहना मुश्किल है, और कैसे अप्रोच करेंगे इंडेक्स को? गुड आफ्टरनून प्रियंका, गुड आफ्टरनून अदर पैनलिस्ट। देखिए, मार्केट कंडीशन में अगर क्लियर डायरेक्शन लेना है तो हमें देखना पड़ेगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और सिस्टम और मेथड के हिसाब से जो भी यहाँ से बिकवाली आती है बाजार में वो वेलकम है। और हमें लग रहा है कि 17,000, 16,800, 17,000 का जो सपोर्ट है वो वायलेट नहीं होगा और बहुत ही जल्द हम नए हाइस की तरफ बढ़ेंगे। ये क्लियरली रुझान है मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है हम लोग मेथड और सिस्टम फॉलो करते हैं, तो उसमें एवेन्यू सुपर मार्केट क्वालिफाई हुआ है ये वीक। और जब एवेन्यू सुपर मार्केट जैसे स्टॉक्स क्वालिफाई होते हैं बाजार के ये लेवल पे, तो वो क्लियर कट साइन है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस कि बाजार कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन, नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक है। तो अभी हमारा रुझान मार्केट की तरफ कम है, लेकिन जो सेक्टर्स और स्टॉक्स आ रहे हैं वो कैटेगरिकली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग बॉटम फॉर्मेशन करेंगे करंट लेवल के ऊपर, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमको अगले 6 या 9 महीने में मार्केट में दिखेगी। तो हमारा मानना ये है कि जो भी बिकवाली आती है उसमें बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन कीजिए। सबसे पहला स्टॉक मैंने बताया आपको एवेन्यू सुपरमार्केट। दूसरा सेक्टर जो उभर के आ रहा है ये लेवल पे वो है पूरा मीडिया सेक्टर, और मीडिया सेक्टर में सबसे पहला जो स्टॉक क्वालिफाई हुआ है वो हुआ है सन टीवी। हमें लग रहा है कि सन टीवी की जो चाल है वो बहुत ही बढ़िया है और करंट लेवल से हमको क्लोज टू 30 to 40% की अपसाइड अगले 6 से 9 महीने में दिखेगी, और सन टीवी प्रोबेबली मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सरप्राइज करेगा। उसी हिसाब से 2 और स्टॉक्स है, एक मिड कैप का और एक स्मॉल कैप का। मिड कैप में फोर्स मोटर जो कि
ऑटो सेक्टर से है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है अभी। और अगर आप उसका वीकली और क्वार्टरली चार्ट देख लो तो यहाँ से हमको लग रहा है कि अगेन फोर्स मोटर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सरप्राइज करेगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमें लग रहा है कि हॉकिंस कुकर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए रेडी है। और यहाँ से क्लोज टू 6900 से लेके 7300 के टारगेट्स के लिए हम लोग हॉकिंस कुकर को भी देख रहे हैं। तो जिस हिसाब से मेथड और सिस्टम स्टॉक्स को थ्रो कर रहा है, जिस हिसाब से सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं, हमको लग रहा है कि अगले 6 से 9 महीने तक जबरदस्त तेजी इंडियन मार्केट में रहेगी। कुकर, ओके, फोर्स मोटर्स, काफी इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं आपके।